welcome to my channel and you are watching the Crystal for your Rashi series. इस सीरीज के अंदर हम हर सन साइन, हर मून साइन और हर असेंडेंट साइन के कुछ फ्लॉज, कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ और उनको कॉमनली क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में उसके बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे. बट मोर इम्पॉर्टेंटली उन प्रॉब्लम्स को कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है क्रिस्टल्स को यूज़ करके, वो बात करेंगे. इस सीरीज के अंदर हम नवरत्नों पे बात नहीं करेंगे. नवरत्न बहुत पावरफुल स्टोन्स होते हैं, उनको रेकमेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉशन और बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया जाना चाहिए. हाउएवर क्रिस्टल्स मोर और लेस सबके लिए पहनने को सेफ है. तो अगर आपको अपना पर्सनलाइज बर्थ स्टोन पता करना है, चाहे वो नवरत्न हो या क्रिस्टल, then you can contact on the number given in the description box. बट एक ब्रॉड और जनरल आइडिया के लिए आप क्रिस्टल फॉर योर राशि सीरीज पूरा देखो. लेट्स टॉक अबाउट मून इन टॉरस. मून टॉरस में आके एग्जॉल्ट हो जाता है. इट मीन्स मून फील्स द मोस्ट कंफर्टेबल इन टॉरस बिकॉज टॉरस के पास बहुत एक्यूमुलेटेड वेल्थ है जहाँ पे मून को कुछ नहीं करना पड़ रहा है, मून अपना चिल कर सकता है, राइट. हाउएवर मून टॉरस में आने से कुछ नेगेटिव इमोशंस जनरेट हो सकते हैं जो टॉरस का बहुत स्टीरियोटाइप है. सबसे पहला तो हम पोजेसिवनेस की बात करेंगे. पोजेसिवनेस की बात हमने सन इन टॉरस में भी की थी. यहाँ पर भी बहुत पोजेसिव इमोशंस होते हैं. और पोजेसिवनेस क्यों है? क्योंकि टॉरस इज़ द नेचुरल सेकंड हाउस एंड सेकंड हाउस इज़ द हाउस ऑफ योर एक्यूमुलेटेड पोजेशंस. तो जहाँ पे पोजेशंस हैं वहाँ पे पोजेसिवनेस भी आएगी ही. जो मेरा है उसके ऊपर सिर्फ मेरा ही हक है. तो ये लोग काफ़ी असर्टिव हो जाते हैं, बहुत कई बार बहुत एंटाइटल्ड भी एक्ट कर सकते हैं. इन्हें काफ़ी चीज़ अपना बर्थ राइट बाय डिफ़ॉल्ट लगती है. खासकर अपनी चीज़ों को लेकर तो ये बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं, अपने रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाते हैं. और अगर कुछ नेगेटिव प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस आ जाए तो ये पोजेसिवनेस कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेसिवनेस में बदल सकती है, विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू एंड विच इज़ ऑल्सो नॉट हेल्दी फॉर द पर्सन दैट यू आर पोजेसिंग ओवर. तो अगर आपको ऐसा ओवर पोजेसिव एटीट्यूड है एंड यू वुड लाइक टू चेंज इट बिकॉज people around you are facing some issues because of it, then you can wear a topaz. Mostly a yellow topaz would be great, somewhere in the yellow family. टोपैज आपको ग्रेसफुली प्यार करना सिखाता है, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना कि जो मेरा है वो मेरा ही है और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं. ये जो एटीट्यूड है ये आपको टोपैज पहनने से काफ़ी फील होने लगेगा. इट टेक्स अ फ्यू मंथ्स टू कम टू दिस रियलाइजेशन एंड स्पेशली with crystals, when you wear a particular crystal with a certain intent, that's when it starts to work more. अब पोजेसिवनेस है तो जेलेसी भी है कि मेरी गर्लफ्रेंड से किसी और ने कैसे बात कर ली, या मेरे बॉयफ्रेंड से किसी और ने कैसे बात कर ली, या जो मेरा है वो मेरा है और अगर जो मेरा है किसी और ने उसके ऊपर थोड़ा सा भी आँख ज़रा सा भी डाला तो आई विल बी फ्यूरियस विद जेलेसी. दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज़ also a result of possessiveness. एक healthy jealousy is okay, but an unhealthy level of jealousy ना आपके लिए अच्छी है ना दूसरों के लिए अच्छी है जो आपके साथ रहते हैं. तो अगर jealousy is taking over your life, then wear peridot. peridot की बात हमने sun in Taurus में भी की थी, क्योंकि आपके अंदर पेरीडॉट एक कॉन्फिडेंस भी दे रहा है, तो आपको एक तसल्ली हो जाती है कि जो मेरा है वो कहीं नहीं जाने वाला है. चला जाएगा वो फिर भी अगर आपकी किस्मत में है, लेकिन एटलीस्ट जब तक नहीं जा रहा है तब तक आप मेंटल थिंकिंग से सोच सोच के अपना खून नहीं जलाओगे, दूसरों का खून नहीं जलाओगे. मून इन टॉरस की भी सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि दे डू नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू चेंज. तो उनको अपना इनर वर्ल्ड तभी कंफर्टेबल लगता है जहाँ पर उन्हें लगता है कि फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं है. एक क्विक सी बात करते हैं कि मून टॉरस के अंदर एग्जॉल्ट क्यों होता है. मून का नेचर है बहुत फास्ट, मन हमारा बहुत ज़ोर से तेज़ भागता है. लेकिन टॉरस में आके, जो कि एक बहुत स्टेबल साइन है, टॉरस में मन शांत हो जाता है. तो मन शांत मीनिंग मन एग्जॉल्ट हो गया. भागता हुआ मन हमेशा बेचैनी क्रिएट करता है, अनईजीनेस क्रिएट करता है. लेकिन जब मन को एक सेफ और सिक्योर साउंड पैसे वाला
जहाँ पे वेल्थ भी है, फैमिली भी है, प्यार भी है, वीनस भी है, सब कुछ है, तो मून वहाँ पर जो मन है वहाँ पर शांत हो जाता है। लेकिन ये शांति कई बार एक्सेसिव कॉम्प्लेसेंस में बदल सकती है कि अब वो अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव चाहते ही नहीं है। दे जस्ट वॉन्ट टू रिमेन एज दे आर, सेम की सेम, वही की वही ज़िंदगी चली जा रही है, रूटीन एंड एवरीथिंग। अब आपके बाकी के प्लैनेट्स आपको बोल रहे हैं कि डू समथिंग, maybe your Saturn and Mars are telling you to be ambitious, but your moon is holding you back because moon is like, no, I don't want any change. तो अगर आपका दिमाग कहता है एम्बिशन फॉलो करो, यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन आपका मन काफ़ी परेशान हो जाता है, रेस्टलेस और एंक्शस हो जाता है एज सुन एज यू ट्राई टू चेंज सम थिंग्स इन द परस्यूट ऑफ योर एम्बिशन, then peridot is a great stone to be comfortable with change. पेरीडॉट की हमने सन इन टॉरस में भी बात की थी, यहाँ पे भी वही है, जस्ट फॉर स्लाइटली डिफरेंट रीज़न। पेरीडॉट के साथ में या पेरीडॉट के अलावा आप ग्रीन एगेट भी यूज़ कर सकते हो। ग्रीन एगेट विल गिव यू अ डिज़ायर टू एक्सप्लोर न्यूअर थिंग्स इन लाइफ, बिकॉज मून इन टॉरस हो या सन इन टॉरस भी हो, ये लोग ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं। बट if you are an ambitious person, if your Mars is asking you to follow something, follow a passion or something, then you have to be okay with change, you have to explore a little bit more, then do that exploration while wearing green agate as a reminder that sometimes you have to step out of your comfort zone with full confidence and without feeling insecure. तो मून इन टॉरस के बारे में इतना ही। एज़ यूजुअल आप ये स्टोन्स एज अ टम्बल स्टोन यूज़ कर सकते हो, या आप एक रॉ क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो, या फिर इफ़ यू आर इनटू ज्वेलरी देन मेक योर सेल्फ अ ब्यूटिफुल crystal ring.